शिक्षा के संदर्भ में आपसे बात की, तब हमने कहा है कि हमारी कोशिश है कि चुनाव में आम जनता शिक्षा को मुद्दा बनाए, लोग इस तरह से जागृत हो पाए कि हर उम्मीदवार से, कोई दल का हो, किसी पार्टी का हो, सबके सामने शिक्षा के मुद्दा को लोग उठाएं और किसी न किसी रूप में जब मतदान करने जाएं तो बाकी बातों के अलावा उनके मन में शिक्षा भी हो। अब चुनाव का वक्त है, हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चुनाव के पहले, इलेक्शन कमीशन की घोषणा के पहले एक बार फिर से हम बिहार की जनता की याद को ताजा करना चाहते हैं शिक्षा सुधार के मामलों को लेकर। और इसीलिए हमारी पार्टी ने, कल हमारी बैठक थी, जिला अध्यक्ष साथियों के साथ विमर्श था और उसमें हमने तय किया है कि 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस का दिन है और संयोग से उस दिन अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का भी दिवस है और भारत के पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब का भी जन्म दिवस है। तो 5 सितंबर से हम शुरू करते हुए 11 सितंबर तक शिक्षा सुधार सप्ताह मनाने जा रहे हैं। हमारी पार्टी का फैसला है 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक शिक्षा सुधार सप्ताह। और इस बार के इस कार्यक्रम के थीम के रूप में पहले हमने शिक्षा सुधार महारैली गांधी मैदान में करके इसकी शुरुआत की थी और उसके बाद शिक्षा सुधार मानव कतार, शिक्षा सुधार पुस्तक उपहार, शिक्षा सुधार शिक्षक सत्कार, शिक्षा सुधार जन जन का अधिकार इत्यादि कार्यक्रम हमने चलाए हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस बार के कार्यक्रम का थीम है शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार। शिक्षा सुधार, आम जनता से मेरी अपील है कि शिक्षा सुधार बनाए बटन दबाने का पहला आधार। जब वोट डालने जाएं तो अपने बाल बच्चों के चेहरा को सामने लाएं और तब बटन दबाने से पहले कई बात आपके ध्यान में आएंगी, उनके आधार पे आप वोट डालते हैं, लेकिन उन आधारों में से पहला आधार आपके मन में हो शिक्षा सुधार का। और इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बटन दबाएंगे तो आगे आने वाली सरकार निश्चित रूप से ऐसी बनेगी जो शिक्षा सुधार पर विशेष रूप से ध्यान देगी। शिक्षा सुधार को लेकर हम लोगों ने सिर्फ चर्चा नहीं की, भाषण नहीं किया है, बल्कि मुकम्मल 25 सूत्री एक सुझाव हमने दिया बिहार सरकार को 3 साल 4 साल पहले। आज तक उन सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम मानते हैं कि जब तक उन सुझावों को सरकार अब की हो या बाद की हो नहीं कार्रवाई करेगी सकारात्मक रूप में, तब तक शिक्षा में सुधार संभव नहीं। तो हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने उन सुझावों को और जनता से जो हमने आग्रह किया कि बटन दबाने का पहला आधार बनाइए शिक्षा सुधार, इन संदेशों को हम सप्ताह भर में आम जनता तक अपने कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। तो पहला दिन जो 5 सितंबर जो सप्ताह मना रहे हैं, उसका पहला दिन बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों में साथ ही जगदेव बाबू की तस्वीर पर माला अर्पित करेंगे, पूर्व राष्ट्रपति जी की तस्वीर पर
माला अर्पित करेंगे और वहाँ किसी अवकाश प्राप्त शिक्षक, क्योंकि शिक्षक दिवस है तो उनका सम्मान करते हुए जो संकल्प हमारा है गांधी मैदान का शिक्षा सुधार के संकल्प के रूप में, उस संकल्प को उसी अवकाश प्राप्त शिक्षक के माध्यम से हमारे साथी फिर से एक बार दोहराएंगे, संकल्प लेंगे और फिर वहां से हाथ में शिक्षा का मशाल लेकर शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमेंगे, जन जन तक अपना संदेश पहुंचाने का काम करेंगे। सप्ताह के पहले और 5 तारीख के बीच में जो 5 दिन का समय है, उसमें तमाम बिहार के प्रखंडों में हमारे साथी जाकर इसी तरह का कार्यक्रम करेंगे अलग अलग निर्धारित तारीख पर और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेंगे। जो बूथ कमेटी हमारी पार्टी की है उनको ड्यूटी दी जा रही है कि आप अपने मतदान केंद्र में रहने वाले जितने लोग हैं हर घर तक मैसेज को, इस संदेश को, शिक्षा के संदेश को पहुंचाइए। तो एक सप्ताह में जन जन तक, घर घर तक इसको पहुंचाने का काम अपने साथियों के माध्यम से हम करेंगे और समापन इस कार्यक्रम का पटना में होगा 11 तारीख को, 11 सितंबर को। बिहार भर से साथी यहाँ आएंगे और यहाँ आकर फिर से उसी तरह से मशाल शिक्षा का लेकर के शहर में भ्रमण करते हुए लोगों के बीच इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे और उसी दिन इस कार्यक्रम का सप्ताह का समापन होगा। यही के बीच जनता की ओर से यह मुद्दा जबरदस्त तरीके से उठे। मेरा आग्रह तमाम राजनीतिक दल के लोगों से है, खास करके जो परिवर्तन चाहने वाले लोग। अब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इनको मिला 15 साल। 15 साल में इन्होंने शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को, सबको रसातल में पहुंचा दिया। इनसे क्या अपेक्षा की जाए? अब जनता की भी अपेक्षा नहीं है इनसे, लेकिन बाकी जो दूसरे लोग परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं, हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, तमाम लोगों से, पार्टी से मेरा आग्रह है कि सब लोग अपने इलेक्शन के एजेंडा में, घोषणा पत्र में इस विषय को शामिल करें और सरकार बनेगी तो ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। और हमारा संकल्प आज भी है, आगे भी रहेगा कि शिक्षा में सुधार करेंगे, करके रहेंगे। निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा, आगे आने वाली सरकार करेगी और बिहार के गरीब बच्चों की तकदीर भी बदलेगी। यही हमारा कि सब लोगों से अभी आपके सामने हमने किसी को छोड़कर नहीं कहा, हमने जेडीयू और भाजपा को कहना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि सत्ता में 15 साल उनको रहने का मौका मिला तो उन्होंने तो और बर्बाद कर दिया। तो बाकी सब दल को हम कह रहे हैं, अब इसके लिए तो बाद में भी बात की जा सकती है। कुशवाहा जी, आपने महागठबंधन के तमाम विष पीने की बात कही है, वो विष कौन सी है बताएंगे? देखिए, नहीं बताएंगे अभी आपको, अभी नहीं बताएंगे। हमने आग्रह किया है लालू जी से, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के एक तरह से कहा जाए कि सुप्रीम है, तो उनसे आग्रह किया है कि जनता चाहती है परिवर्तन करना, आशा भरी निगाह से महागठबंधन की ओर देख भी रही है, लेकिन कुछ बात अभी स्पष्ट नहीं है। इसकी स्पष्टता जल्दी हो जाए, इसमें लालू जी स्वयं हस्तक्षेप करें। यह हमने कहा है, अब उनके ऊपर है कि कितनी जल्दी जनता के मन के भ्रम को दूर करते हैं। मांझी जी चले गए, देखिए हमारा तो साफ कहना है और लगातार जो बात हम बोलते रहे आज भी बोलेंगे। हमारी कोशिश भी रही है कि एनडीए के खिलाफ जो भी दल बिहार में हैं, सब लोगों को महागठबंधन के दायरे में लाना चाहिए। महागठबंधन का जो तत्काल स्वरूप है, इसके स्वरूप को और बढ़ाने का काम करना चाहिए। दूसरे दल के लोगों को जो नहीं आज महागठबंधन में, उनको भी जोड़ना चाहिए। और ऐसी स्थिति में मांझी जी चले गए, मुझको लगता है कि इसको बहुत इस रूप में अगर हम कहें कि उनके जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा तो गलत हो जाएगा।
लालू जी को नहीं, उनको मांझी जी को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हाँ चले गए हैं। अब उनका निर्णय है, उस पर अब हम क्या कहें। अब हम लोग की मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी, जो उनके जाने से नुकसान है उसकी भरपाई और मेहनत करके हम लोग करेंगे। भैया कोई ऐसी बात अब आपको पता है, हमको पता ही नहीं है, तो कैसे ऐसी बात होगी। लेफ्ट के आने की बात आप कर रहे हैं, लेफ्ट आपकी पार्टी में आ भी गई है, तो क्या इसको लेकर सीट में और मतलब वो बढ़ सकता है क्या सीट शेयरिंग में? तो सीट शेयरिंग में क्या दिक्कत है? सीट 2 सीट किसी को कम ही मिले। देखिए हमारा मकसद सीट का नहीं है, हमारा मकसद है कि कैसे एनडीए से छुटकारा मिले। यह मामला नहीं है कि सब कम्युनिस्ट पार्टी आ जाए, कौन पार्टी आ जाए, हम तो चाहते हैं कि दायरा बढ़े। ऑनलाइन लेकर कोई तैयारी आपकी नहीं है, कोई वर्चुअल रैली तैयारी नहीं है, सभी पार्टी वर्चुअल रैली तैयारी कर रही है, लेकिन आपके महागठबंधन से कोई ऐसा चीज नजर नहीं आ रहा। नहीं ऐसा नहीं है, महागठबंधन की ओर से एनडीए में भी, एनडीए ने कोई वर्चुअल का नहीं किया है, अलग अलग पार्टियों ने किया है, तो अलग अलग पार्टी के लोग यहाँ भी कर रहे हैं। यहाँ भी महागठबंधन की पार्टी भी अलग अलग अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। जरूरत पड़ेगी तो महागठबंधन अपने कलेक्टिव स्वरूप में भी इस कार्यक्रम को करेगा। अब देर हो रही है, इसमें कैसे कोई कहे कि देर नहीं हो रही, देर हो रही है। कब तक मतलब हो जाएगा सीट शेयरिंग की बात आपके समझ से? कब तक इसको फैसला? नहीं हमको लगता है कि जल्दी हो जाएगी। बात नहीं है, हमने क्या लालू जी से कहा है, किस विषय पर हमने कंफ्यूजन दूर करने की बात कही है, यह हम कहाँ बता रहे हैं आपको? नहीं यह नहीं बताएंगे, यह नहीं बताएंगे किस विषय पर हमने उनसे आग्रह किया है, यह विषय हम थोड़े आपको बता रहे हैं। हाँ हमने कहा है उनसे जरूर। देरी का कुछ कारण, कुछ तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि देरी क्यों हो रही है? समन्वय समिति की मांग मिली, इसको लेकर मांझी जी देखिए समन्वय समिति बड़ा मुद्दा नहीं है, बड़ा मुद्दा है एनडीए को हटाना। यह मुद्दा है एनडीए को हटाने के लिए जनता के मन में अगर कहीं सवाल है कि देर क्यों क्या, तो उस सवाल का जवाब हम लोग को मिलकर देना पड़ेगा ना। उसी संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करते हुए लालू जी से आग्रह किया है। तेजस्वी जी को सीएम बनाने का महागठबंधन में तय हो गया है कि तेजस्वी सीएम होंगे। आपको क्या सूचना है महागठबंधन की ओर से? इस संदर्भ में महागठबंधन की ओर से आपको क्या सूचना है? नहीं लगता है कि यही लेकर अभी पूरा बवाल है। सीट शेयरिंग बात अलग है, सीएम कैंडिडेट के बाद में मामला अटका हुआ है। नहीं अब किस कारण से अटका हुआ है ये आप समझ सकते हैं। हम तो अभी क्योंकि ये अंदर की बात है तो बाहर इस बात को शेयर नहीं कर पाएंगे। नहीं इसमें सच्चाई नहीं है। तेजस्वी यादव से बात हो रही है बिल्कुल इसका दरवाजा खुला हुआ है। कौन दरवाजा कहाँ बंद आपको? अभी तो हम घर से ही आए हैं, दरवाजा खुला हुआ है, खुला हुआ है। आपकी मुलाकात लंबे अरसे से तेजस्वी यादव से नहीं हो पाई। भैया कोरोना में आपसे भी मुलाकात 4 महीना के बाद हो रही है, तो क्या कीजिएगा? आपसे भी 4 महीने के बाद मुलाकात हो रही है, जबकि हम लोग महीना में 4 बार मिलते थे। और जब 4 महीना के बाद अब मुलाकात हो रही है, तो अब ये अलग संकट है। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है। कोरोना के संकट के कारण लंबे काल के बाद आप सब लोगों से इस तरह से मुलाकात हो पा रही है। सब लोग परेशान हैं कोरोना से। हम कामना करते हैं कि जल्दी कोरोना का अंत हो और सब लोग पहले की तरह सहज तरीके से रह पाएं। फिलहाल जब तक है कोरोना तब तक उससे बचने के जो नियम कायदे हैं सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए उनको पालन करने की। देखिए इसी कोरोना में हमारी आपकी सबकी सभी गतिविधियां शुरू हो गई हैं और इसी गतिविधि के अंतर्गत राजनीतिक गतिविधि भी है और उस गतिविधि में चुनाव एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। बिहार का इलेक्शन भी है। इलेक्शन
बिल्कुल दरवाजे पे खड़ा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने गाइडलाइन भी जारी कर दिया है कि कोरोना को देखते हुए किस आधार पे चुनाव में हमको आपको सबको भाग लेना है। आपको सभी लोगों को ध्यान में होगा कि निरंतर हमारी पार्टी की कोशिश रही है कि शिक्षा में सुधार एक बड़ा मुद्दा बने, क्योंकि हमारी मान्यता रही है हमेशा से कि जब तक शिक्षा में खास करके जो गरीब घर के बच्चे हैं उनका समावेश नहीं होगा, तब तक उनकी तकदीर नहीं बदलने वाली। शिक्षा ही एक जरिया है जिसके माध्यम से गरीब घर के बच्चों की भी तकदीर को बदला जा सकता है, और इसी मान्यता के कारण निरंतर शिक्षा सुधार को लेकर हमने आंदोलन चलाया है। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लॉक और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।